This conference will now be recorded. What we did on the what uh, we did that is to get some value from edit text, show it in a toast, and what we did explicit intent. We pass the data. Acha, have you checked the APK that I have sent to you? Have you checked? Everyone has checked the APK. Have you checked the APK? Anybody? I have sent to you yesterday. I have sent to you. So what did Yes, you ma'am. see there? What did you see there? मैम टोस्ट में मतलब रोल नंबर वगैरह ना, रोल नंबर स्ट्रीम सबमिट करने पे जो नीचे में आता है वो तो हाँ, वो तो पहला वाला एपीके था। सेकंड वाला जो एपीके भेजा था उसमें एक मिनट। तुम्हारा जो सेकंड एपीके था, जो मैं क्लास होने के बाद मैंने सेंड किया था, उसमें मैंने एक बोला ना, जो तुम्हें एक्सप्लिसिट इंटेंट से तुम लोग वो सब कर सकते हो कि डेटा पास कर सकते हो, वो मैंने तुम लोगों को दिखाया ना थ्रू इंटेंट ऑब्जेक्ट। सेकंड वाला एक्टिविटी पे वो जा रहा है। तो क्या memory changes. Finish. Just a minute. We're creating a so बिल्ड हो रहा है। सो कोई चेक किया था कल कि क्या होगा, मतलब कैसे हम लोग वो इंटेंस को कॉल करवा रहे हैं? उसको एपी को इंस्टॉल करके तुम्हें देखना पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं चलेगा ना कि क्या हो रहा है। क्या तुम जो डेटा फर्स्ट पेज से सेंड कर रहे हो ना, वो डेटा सेकंड पेज पे जा रहा है। वो डेटा सेकंड पेज पे जा रहा है, और सेकंड पेज पे जाने के बाद वो वहां पे थ्रू टेक्स्ट व्यू शो करवा रहा था, राइट? वो थ्रू टेक्स्ट व्यू उसको शो करवा रहा था। तो यही चीज और हम लोगों ने किया। तो आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग इम्प्लिसिट इंटेंट अभी नहीं करेंगे, क्योंकि इम्प्लिसिट इंटेंट थोड़ा बात करते हैं तो अच्छा है, जहाँ पे वी कैन कॉल somebody, we can dial somebody, or we can even send some message, we can send an email by using implicit intent। implicit intent use करके ये सब हम लोग कर सकते हैं, right? So what we will do, ओहो, मुझे लगता है ये चेंज हो गया ना। It's not opening, तो कुछ memory related problem तो जरूर है। Okay, so what we can do, एक मिनट रुको, ये खुल भी नहीं रहा है, छोड़ भी नहीं रहा है। ओके, सो इसको मैं कमेंट करती हूँ और यहीं पे करती हूँ। अच्छा, तो आज हम लोग जो करेंगे वो है लीस्ट व्यू। लीस्ट व्यू व्यू ग्रुप क्लास का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। व्यू ग्रुप क्लास का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है लीस्ट व्यू। Using list view, we can have a view where we can have different types of elements in a form of list। मुझे लगता है तुम सभी लोगों ने ये लीस्ट व्यू देखे होंगे कभी ना कभी।
we can see this type of list view in different type of e-commerce app. E-commerce app जो होते हैं, there we can see those things, right? तो वही list view को आज हम implement करेंगे, right? So how to implement that particular list view component in Android? उसके लिए मुझे यहाँ पे एक widget लगेगा जिसका नाम है list view. ये list view, right? तो इसको हम implement करेंगे which match parent and wrap content. We will give an ID. We will give an ID as list, right? देखो तुम राइट हैंड साइड पे अभी भी लोडिंग हो रहा है शायद. यू कैन हैव लिस्ट व्यू कैसे देखने में लगता है वो अभी दिखाएगा. ये ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, दैट्स व्हाई इट्स वाज स्लो, बट यू कैन हैव अ क्लियर लुक व्हेन इट विल बिल्ड कंप्लीटली, राइट? तो just a minute, it's still building the Gradle अभी भी build हो रहा है, so we can have a clear look after the build. Gradle will be complete. Can you see the layout view कैसे होगा? ये है list view. देखो item 1 sub item, मतलब ये list view component ऐसे देखने में लगता है, but you can edit those change, मतलब you can edit the list view also. ये जो list view का component है, item sub item ऐसे दिखाएगा, ऐसा नहीं है. We can also customize our list view widget, right? Now how to implement a simple list view? सबसे पहले simple list view हम लोग कैसे implement करेंगे वो देखते हैं. तो list view implement करने के लिए what we have to do? We have to go to main activity. Here we will write down list view. जैसे हम लोग कल बताए थे that we can create an object of that list view equals to find view by id r.id.list, right? ये हम लोगों ने डाल दिया है. Now what we will do to see the list view, मतलब list view में क्या क्या डेटा आएगा या क्या क्या components आएगा, we can show those component by using an array. मुझे लगता है everybody know what is an array, right? So here we will implementing a string array by which we can implement those things using our list view component, right? So let's take an example for a string array first. तो इसका string पे हम लोग सोचो कुछ मोबाइल्स वगैरह का नाम देते हैं, राइट? अच्छा, इसको तुम्हें इंपोर्ट करना पड़ेगा ऑल्ट एंटर प्रेस करके, ठीक है? प्रेस ऑल्ट एंटर एंड इट विल इंपोर्ट द क्लास. आफ्टर दैट स्ट्रिंग एरे पे हम लोग लेते हैं स्ट्रिंग एरे इक्वल्स टू मोबाइल. इसमें हम लोग लेते हैं सैमसंग, रेडमी, नोकिया, मोटोरोला और भी जो है HTC, जो डालना है डाल देना, ठीक है? I have taken some of the name of the companies which provide some Android as well as different form of mobile phones, right? So ये हम लोगों ने लिया है और एप्पल ऐसे कुछ ले लेते हैं. Now these elements can be viewed or can be implemented using list view. Where list view, how to implement it? First हम लोगों को जो करना पड़ेगा वो है एक क्लास यूज करना पड़ेगा, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, वो है array adapter. And an array adapter always use a generic formation that is string formation. तो यहाँ
array is basically a type of adapter जो array को implement करवाते हैं in form of adapter. In form of adapter they implement some arrays. But adapter है क्या? देखो तुम्हारा जो ये लिस्ट व्यू है जहाँ पे तुम कंपोनेंट देख रहे थे, लिस्ट व्यू के अंदर लिस्ट वन मतलब आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, ये आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4 पे क्या लेआउट तुम लगाने वाले हो? What type of layout you want to implement in each and every list element? तो तुम बोलोगे मैडम वो क्या है? उसके लिए मुझे we need a layout file जहाँ पे हम लोग कैसे बनाएंगे, देखो लेआउट फोल्डर पे जाके राइट क्लिक ऑन इट, न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल, राइट इनसाइड रिसोर्स फाइल मैं यहाँ पे नाम लेती हूँ लीस्ट वन या लीस्ट व्यू अंडरस्कोर व्यू, ओके प्रेस करती हूँ और इसमें आ जाता है ये लेआउट पे। इसको मैं चेंज करके डालती हूँ टेक्स्ट व्यू जो अभी हम लोगों ने नहीं किया था और इसमें डालती हूँ रैप कंटेंट, राइट। Why we have taken this out and why we are using text view? इसका ले का एक ही मतलब है, do you know that what is it? ये देखो ये जो तुम्हारा लिस्ट है, ये देखो ये जो लिस्ट है ना, सीधा लिस्ट वही केयरफुली, इस लिस्ट में क्या है मैंने बोला था यहाँ पे इंडिविजुअल आइटम्स का नाम लिखा होगा, बट ये जो आइटम्स का नाम है ये कहाँ से आएगा? ये आइटम्स का नाम एक टेक्स्ट व्यू है या एडिट टेक्स्ट है या बटन है, वो कहाँ से आएगा? तो वी नीड दिस पर्टिकुलर विजेट क्लास which we want to fix it in each and every element inside the list view. तो उसके लिए we need another layout like this which has a in only one component called text view. Now we want to implement this text view in first layout, first list. We want to implement this text view on second list item. We want to fix this text view on third list item, fourth list item, fifth list item and sixth list item, like this all. मतलब यही टेक्स्ट व्यू एलिमेंट ईच एंड एवरी आइटम के ऊपर इम्प्लीमेंट होता रहेगा और उसी टेक्स्ट व्यू के ऊपर तुम्हारा एरे का एक एक कंपोनेंट का डेटा सेट होता रहेगा। और ये जो काम कर रहा है इस टेक्स्ट व्यू को लेके जो यहाँ पे डायनेमिकली इम्प्लीमेंट करवाएगा या इम्प्लीमेंट करेगा उसका नाम है एडाप्टर। एडाप्टर को हम लोग बोलते हैं एक इनविजिबल ब्रिज which helps us to communicate between these specific layouts to implement that layout inside this respective item with respective position inside those item that contain or the list item that contain inside the list view. Did you get my point? मेरी बात समझ में आ रहा है ना? What I want to tell you. Hello. Yes, sir. अब यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ अच्छी तरह से देखो, ये जो एरे एडेप्टर का क्लास है इस क्लास का एक कंस्ट्रक्टर है। इस क्लास का कंस्ट्रक्टर में फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है उसका कंटेक्स्ट, मतलब ये एडेप्टर हो जो है वो कौन सा क्लास पे बिलोंग करता है, कौन सा कंटेक्स्ट को बिलोंग करता है, कौन सा एक्टिविटी को बिलोंग करता है वो लिखो, वो है दिस करंट कॉन्टेक्स्ट। कौन सा वाला लेआउट को तुम डायनेमिकली इन्फ्लेट करने वाले हो वो है ये लेआउट जो अभी मैंने बनाया लिस्ट व्यू। और क्या डेटा उसमें इन्फ्लेट होगा, क्या डेटा तुम उसमें इन्फ्लेट करोगे वो है मोबाइल से, मोबाइल एरे में जो डेटा है वो, ये हमने एडेप्टर बना दिया ना। ये एडेप्टर को मैं लिस्ट व्यू पे सेट करवा दूंगी, कैसे? लिस्ट व्यू डॉट सेट एडेप्टर एडेप्टर, इसके बिना एडेप्टर लिस्ट, so that's why
we need to have this particular method for set adapter. Did you get my point? Anybody has any issue? Hello? Anybody has any issue? Yes or no? No. I want to I want to know from everybody of you, do you having any problem while understanding these things? देखो ये जो चीज है बार बार बता रहे हैं, these are some of the applications. एप्लीकेशन पे कोड ज्यादा लिखना पड़ता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे तुम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीख रहे हो, तुम एंड्रॉयड एप्लीकेशन कैसे डेवलप करोगे वो सीख रहे हो, मतलब डेवलपमेंट करोगे। तो सर नॉर्मली डेवलपमेंट करने के लिए तुम्हें ज्यादा इम्प्लीमेंट ज्यादा सोचना पड़ेगा, ज्यादा कोड देखना पड़ेगा, इट्स नॉर्मल। सो डोंट बी वरीड अबाउट द कोड्स, ये करते करते हो जाएगा, प्रैक्टिस जब स्टार्ट करोगे देखो स्मूथली हो जाएगा, उसमें इतना टेंशन लेने का कोई बात नहीं है, इट्स वेरी इजी, राइट? So just think about the code. Don't think about the length of the code. Just think about the line, each and every line, whether you could understand it or not. एक बार जो तुम लोग समझ गए वो तुम लोग को दिमाग में रह जाएगा, वो बाद में करोगे तो समझ में आएगा। I just want to know that whether you could getting my point or not. मतलब इंडिविजुअल लाइन पे कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्या लाइन पे किसका मतलब है, कैसे वो लेआउट को लिंक कर रहा है, that's the point. Did you getting my point? Is it clear to all of you? Hmm? Did you get my point? Yes, ma'am. Thank you. Okay, then I should send you the APK. You should check it. What is APK is doing? अच्छा तुम लोगों ने Android Studio इंस्टॉल किया? Did you get? इस वक्त कर रहे थे, डाउनलोड हो गया, जब इंस्टॉल कर रहे थे तो वो पासवर्ड मांग रहा था, उसके बाद आप भेजिए ना, उसके बाद नहीं किया, आज करेंगे। अच्छा ठीक है, बाकी लोगों का सभी का हो गया क्या? मुझे नहीं लगता सभी का हुआ। कर लो जितना जल्दी हो सके कर लो, ठीक है? नहीं तो प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, थोड़ा बहुत तो होगा ही। 2 मिनट रुको, एपीके बिल्ड होने दो, आई एम सेंडिंग द एपीके टू यू, और आई कैन ऑल्सो शेयर माई एप्लीकेशन स्क्रीन, मतलब मेरा स्क्रीन पे वो कैसा आ रहा है वो भी सेंड में कर सकती हूँ ना, हाँ दैट्स ऑल्सो पॉसिबल, राइट? वो करने से मुझे लगता है जल्दी हो जाएगा, नहीं तो क्या होगा बोलो तो टाइम बहुत लगेगा, ये इंस्टॉल होगा उसके बाद वो करेंगे। सो आई एम सेंडिंग माई स्क्रीनशॉट्स, ओके? माई मतलब मोबाइल स्क्रीनशॉट्स, मतलब रन करके मैं तुम्हें भेजती हूँ तो तुम लोगों को देखने को भी मिल मैम आप जाएगा। मोबाइल डिबगिंग कर रहे हैं? हाँ हाँ, मैं मोबाइल पे रन कर रही हूँ। क्यों? इमुलेटर यूज कीजिए, हम लोग देख लेंगे स्क्रीन में। हाँ नहीं, इम्यूलेटर तुम यूज कर सकते हो, बट मेरा क्या है ना, इम्यूलेटर में स्टार्ट करूंगी मेरा पूरा सिस्टम हैंग हो जाएगा, so I don't need to hang my system anymore, पूरा हैंग हो जाता है सिस्टम, तो इसलिए मैं उसको अवॉइड करती हूँ। यू कैन डायरेक्टली रन इन योर फोन ऑल्सो, मुझे लगता है वो बहुत ही एप्लीकेबल है ना फोन पे, देखने में कैसे होता है क्या से, क्योंकि नॉर्मल स्क्रीन पे वो इम्यूलेटर हैंडल करने में हम लोग का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, सो वी कैन ऑल्सो रन इट इन अवर फोन ऑल्सो ना। फोन पे कैसे रन करना है तुम लोगों को मालूम है क्या? डेवलपर ऑप्शन ऑन करना है, ठीक है? वो तुम्हें मिल जाएगा फ्रॉम एपीके, तुम्हारा बोलो ना क्या है वो,
सब कंपनी का मैम अलग अलग होता है। हाँ, सब कंपनी का अलग अलग होता है। बिल्ड वर्जन, बिल्ड नेम देख लेना कि डेवलपर ऑप्शन तुम्हारा फोन से या तुम्हारा कंपनी का कहाँ से ऑन हो रहा है। बिल्ड वर्जन या बिल्ड नेम कहाँ से ऑन हो रहा है वो देख लेना। 7 बार टैप करने के बाद वो डेवलपर ऑप्शन आ जाता है और उसमें जाके यूएसबी डिबगिंग को ऑन करना पड़ता है डेवलपर ऑप्शन पे जाके, तो उससे हो जाएगा। जैसे ऑन करोगे, कनेक्ट करोगे तो ड्राइवर डिटेक्ट कर लेगा और ड्राइवर डिटेक्शन के बाद आ जाएगा। समझे? यस मैम, मेरा तो किया हुआ है। अच्छा, तुम लोग आगे से ये एंड्रॉइड का यूज किए किए हो ना? You have already implemented any Android application before? यस मैम, सब नहीं किया है मैम, कुछ कुछ किया होगा। कुछ कुछ किया होगा। 2 मिनट रुक जाओ, आ जाएगा अभी। ये देखो, मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट भेजती हूँ, ऐसे आया है। स्क्रीनशॉट शेयर टू शेयर 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 बाय व्हाट्सएप। कहाँ पे है? देखो, भेज दिया मैंने। You can see the screen how it's coming. It's a normal list view, मतलब ऐसे ही आता है normal list view। ठीक है, मतलब normal list view ऐसे ही देखने को मिलता है। Now what we can do, this is a very small implementation of a list view. इसको तुम और भी अच्छे कर सकते हो। मैंने क्या बोला, कस्टमाइजेशन है हम लोग के पास, कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। Now we will try to implement spinner, right? तो चलो एक एक्टिविटी बनाते हैं। स्पिनर आइटम सबको मालूम है, राइट? स्पिनर क्या होता है? ड्रॉप डाउन मेनू के जैसे होता है ना। स्पिनर, हम लोग जो ड्रॉप डाउन मेनू जानते हैं ना, वो है स्पिनर आइटम। मतलब हम लोग एंड्रॉइड पे उसको बोलते हैं स्पिनर। ड्रॉप डाउन मेनू जानते हो ना, कोई भी वेब पे जाओगे तो ड्रॉप डाउन मेनू क्लिक करते हो तो नीचे आ जाता है ना, एक के बाद एक मेनू। तो उसमें हम लोग स्पिनर एलिमेंट करते हैं। अच्छा, स्पिनर एलिमेंट के आगे हम लोग एक चीज कर लेते हैं, वो है मेनू। मेनू मेनू तो सेम एक्टिविटी पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मेनू इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे स्पिनर कैसे होते हैं। तो मेनू इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग को फर्स्ट, मेनू मतलब जानते हो ना, राइट हैंड साइड पे ऊपर टाइटल बार में तीनों डॉट आता है, क्लिक करते हो तो कुछ मेनू वगैरह ऐसे कुछ आता है, उसको बोलते हैं हम मेनू। तो मेनू कर लेते हैं। मेनू करने के लिए फर्स्ट वी नीड, रिसोर्स पे जाना है, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक ऑन इट, न्यू एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी, इसको क्लिक करना है। डायरेक्टरी पे क्लिक करने के बाद हियर इन द डायरेक्टरी नेम वी कैन राइट डाउन मेनू। रिसोर्स टाइप से सिलेक्ट करना है मेनू, राइट, और ओके प्रेस करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेनू, राइट।
थोड़ा वेट कर जाओ, ग्रेडल अभी भी कुछ बिल्ड कर रहा है, इट्स बिल्डिंग समथिंग अभी भी। सो मेनू हो गया। अब मेनू के अंदर मेनू डॉट एक्सएमएल फाइल बनाना पड़ेगा, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करो, न्यू करो। न्यू आता नहीं है, न्यू मेनू रिसोर्स फाइल, देखो इसमें है मेनू रिसोर्स फाइल। तो मेनू रिसोर्स फाइल का नाम क्या दोगे? कुछ भी डाल सकते हो। मैं मेनू रिसोर्स नाम का फाइल का नाम मेनू ही देती हूँ, मेनू डॉट एक्सएमएल फाइल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मेनूज में लोड हो रहा है। तो this particular menu, in this particular menu tag we got a element called item। बाप रे, लोड हो गया स्लो, देखो। आइटम, आइटम नेम, सॉरी टाइटल। ये मेनू जो एक्सएमएल फाइल होते हैं, मेनू एक्सएमएल फाइल पे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट या इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट है टाइटल, मतलब किस नाम से वो मेनू आइटम्स आएगा। तो फर्स्ट आइटम आई एम क्रिएटिंग फॉर, सोचो सेटिंग्स, तो सेटिंग, राइट। इसमें तुम लोग आईडी डाल सकते हो, आईडी देना ही चाहिए, सो प्लीज मेंशन एन आईडी। आईडी नाम दे दो सेटिंग, ठीक है। और एक देना पड़ेगा, वो है शो एज एक्शन नेवर। इसका मतलब क्या है शो एज एक्शन नेवर? मतलब जब तुम बटन, वो तीनों सेटिंग बटन क्लिक करोगे तभी सेटिंग्स जो मेनू है वो देखने को मिलेगा। इफ तुम ऑलवेज देते हो तो सेटिंग जो ऑप्शन है वो ऊपर में ही आ जाएगा, मतलब मेनू के ऊपर ही लिखा होगा, तो वो तो हम लोग नहीं चाहते। हम चाहते हैं सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तब सेटिंग्स आ जाए। तो इसके लिए शो एज एक्शन नेवर। उसके बाद ऐसे करके और एक आइटम बना लेंगे, आइटम ये आता भी नहीं है, टाइटल क्या दे बोलो? सेटिंग्स शेयर आईडी, आईडी शेयर। उसके बाद शो एज एक्शन नेवर।
राइट। तो ऐसे करके और भी आइटम तुम लोग डाल सकते हो। आइटम टाइटल, सोचो लॉग आउट, एक लॉग आउट बोल के ऑप्शन रख रही हूँ। आईडी लॉग आउट, राइट। इसमें शो एज एक्शन नेवर। तो ये तीनों हम लोग डाल दिए हैं, राइट। तो मेनू में तीनों आइटम्स आ चुके हैं। इफ तुम इसका व्यू देखना चाहते हो तो डिजाइन पे जाके व्यू देख सकते हो। देखो ऐसे आएगा, सेटिंग शेयर एंड लॉग आउट, राइट। अच्छा, इसके बाद हम मेन एक्टिविटी पे जाते हैं और मेन एक्टिविटी पे जाने के बाद यहाँ पे एक मेथड इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा जिसके बिना मेनू शो नहीं होगा। वो मेथड का नाम क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल जान लो। उस मेथड का नाम है ऑन ऑप्शन ऑन क्रिएट ऑप्शन मेनू, ऑन क्रिएट ऑप्शन मेनू। ये ऑन क्रिएट ऑप्शन मेनू में जो होता है कि विदाउट दिस मेथड यू कैन हैव एनी मेनू, मतलब मेनू वो नहीं दिखाएगा तुम्हें। इस मेथड के बिना मेनू इम्प्लीमेंट नहीं होगा, ठीक है। सो यू नीड दिस ऑप्शन टू हैव द मेनू इन योर एक्टिविटी, राइट। सो इसमें क्या है, मेनू को इम्प्लीमेंट करने के लिए वी नीड आ मेनू इन्फ्लेटर। इट्स अ क्लास, इट इज यूज्ड टू टू इंस्टेंशिएट एनी मेनू एक्सएमएल फाइल। मतलब ये जो मेनू है इसको तुम्हें डायनेमिकली शो करना है, और जो चीज तुम्हें डायनेमिकली या रन टाइम पे शो करना है उसके लिए यू नीड दिस क्लास कॉल मेनू इन्फ्लेटर क्लास। तो इसके लिए इसका ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी है। तो मेनू इन्फ्लेटर इक्वल्स टू गेट मेनू इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट। इन्फ्लेट कर रहे हो और इन्फ्लेट पे क्या भेज रहे हो, देखो इन्फ्लेट पे क्या भेज रहे हो। इन्फ्लेट के अंदर यू नीड टू सर्व the two argument. First argument is the resource file name and second is the XML, मतलब जो मेनू ऑब्जेक्ट है उसको भेजना पड़ेगा। तो तुम्हारा XML फाइल का नाम क्या है, r.menu, राइट, एंड कॉमा गिव अ मेनू आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे जो मेनू आर्ग्यूमेंट है गिव द मेनू आर्ग्यूमेंट, सो मेनू, राइट। सो अच्छा, इसको अच्छा इसको देने की जरूरत नहीं है, जस्ट राइट डाउन लाइक दिस, गेट मेनू इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट आर डॉट मेनू। ये लिखने से होगा क्योंकि ये मेनू का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे सुपर डॉट ऑन क्रिएट ऑप्शन मेनू भी लिख सकते हो या रिटर्न ट्रू भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यू कैन ऑल्सो राइट डाउन हियर रिटर्न ट्रू, राइट। सो दिस इज ऑल। नाउ we got another method called on option item selected। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, इसमें तुमने तो मेनू इम्प्लीमेंट कर दिया है इन्फ्लेटर, मेनू इन्फ्लेटर से, बट अब क्या है, जिस मेनू पे क्लिक करोगे सोचो उसी सेटिंग्स पे आएगा, लॉग आउट पे करोगे तो लॉग आउट हो जाएगा। तो ये सब काम कैसे होगा, तो तुम्हें बाई आईडी उसको चूज करना पड़ेगा। इतना सारा आईडी है, आईडी से यू नीड टू चूज द स्पेसिफिक आईडी टू गेट सम वर्क डन। तो उसके लिए वी नीड अ स्विच केस। अच्छी तरह से देखो, स्विच के अंदर आइटम डालो, जो मेनू आइटम यहाँ पे लिखा है इसके अंदर, जैसे तुम लोग कल देखे थे आर केस है सेटिंग्स। इफ सेटिंग्स पे डालोगे तो सोचो यू नीड अ टोस्ट वेयर it will give you some message that you have pressed on setting, something like that। ऐसे कुछ कर लो अभी के लिए। and after that you need a break statement, ठीक है। now अच्छा सॉरी, आइटम डॉट गेट आईडी, गेट आइटम आईडी। मैंने सिर्फ आइटम लिख के छोड़ दिया था क्योंकि आइटम का रिटर्न टाइप मेनू आइटम है, बट स्विच केस यहाँ पे हम लोगों को तो देना पड़ेगा। इस स्विच केस में हम लोग को इंटीजर आईडी देना पड़ेगा, मतलब इंटीजर वैल्यू देना पड़ेगा। तो कैन हैव द इंटीजर आईडी इफ यू गेट द आइटम आईडी फ्रॉम द आइटम्स, मतलब आइटम से आईडी निकालना पड़ेगा और उस आईडी से हम लोग थ्रू स्विच केस चेक करेंगे।
अब पॉइंट समझ में आया, मतलब मैं क्या बताना चाहती हूँ। सॉरी। उसके बाद केस r.id. सेटिंग्स है। उसके बाद दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला है क्या था बोलो, लॉग आउट था, उसके आगे था शेयर। तो शेयर सेम चीज कॉपी पेस्ट करना है, बस कॉपी, ठीक है। और सेटिंग्स के जगह डालो शेयर, और यहाँ पे डालो केस r.id.logout, इसमें डाल दो लॉगआउट। दिस इज ऑल दैट यू हैव टू डू फॉर अ मेनू। दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्या ये क्या काम करता है, इसमें क्या काम हो रहा है? डिड यू गेट माई पॉइंट? और ये जो मेथड है इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, ये दीज आर ऑल प्री डिफाइंड मेथड्स, ओके, यू डोंट हैव टू वरीड अबाउट दिस मेथड्स, राइट। जस्ट याद रखो कि ये मेथड तुम्हें इम्प्लीमेंट करना है व्हेन यू आर इम्प्लीमेंटिंग अ मेनू। मेनू जब इम्प्लीमेंट करोगे, ऑन क्रिएट ऑप्शन मेनू, ऑन आइटम, आइटम सिलेक्टेड, ये दोनों तुम्हें इम्प्लीमेंट करवाना है। अब इसके अंदर क्या लिखना है वो तो मैंने तुम लोग को बोल ही दिया, राइट। सो डिड यू गेट माई पॉइंट? यस, anything? Did you have understood or still have some problem? Hello. Did you do anything or still you have some problem? Hello. Is it clear to all of you or need to explain once more? क्या हुआ? Why you people are so silent? मतलब कुछ तो बोलो, मतलब समझ में आया है हाँ या ना? ये नहीं फिर से बताऊंगी एक बार। मैम फिर से बताइए एक बार। अच्छा, तो फिर से ये भी बताना पड़ेगा क्या, menu.xml फाइल मैंने कैसे क्रिएट किया? मुझे नहीं लगता वो कोड तुम्हें समझना नहीं आ रहा है ना, समझ में प्रॉब्लम आ रहा है, राइट। ओके, सो देखो ये menu.xml फाइल है जहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत कुछ आइटम्स बनाया, और इस आइटम्स पे मैंने तीन आइटम्स का नाम लिया, सेटिंग्स, शेयर एंड लॉगआउट, कुछ भी ले सकते हो, मैंने तीन लिया। तो मेनू को इम्प्लीमेंट करने के लिए देखो, मेनू जो एक्सएमएल फाइल है उस मेनू फाइल को तुम्हें डायनेमिकली इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, मतलब रन टाइम में उसको इवेलुएट करना पड़ता है। कंपाइल टाइम पे होता है ऐसा नहीं, रन टाइम पे उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोगों को कुछ इन्फ्लेटर क्लास लगता है, इन्फ्लेटर टाइप ऑफ मेथड्स वगैरह लगता है। तो उसके लिए मेनू इन्फ्लेटर क्लास यहाँ पे दिया गया है, जिसका हम लोग इंस्टेंस बना रहे हैं कैसे, गेट मेनू इन्फ्लेटर फंक्शन से, मेथड से, और उसके बाद इन्फ्लेट बोल के मेथड है, वो क्या कर रहा है, जिस लेआउट को तुम्हें इन्फ्लेट या डायनेमिकली शो करना है उसका नाम लो, दैट इज आर मेनू फोल्डर के अंदर menu.xml फाइल, और यहाँ पे जो मेनू आर्ग्यूमेंट है उसको तुमने डाल दिया। ये नाउ अब क्या किए, नाउ ऑन ऑप्शन आइटम सिलेक्टेड क्या करता है, मेनू के अंदर जो मेनू आइटम्स है उसको सिलेक्ट करने के लिए, उसको सिलेक्ट करने मतलब तुमने सेटिंग्स दबाया तो सेटिंग्स पे आना चाहिए, लॉग आउट किया तो लॉग आउट पे आना चाहिए, तो उसको थ्रू केस आईडी तुम्हें उठाना है, तुम्हें आईडी बताना ही कौन से वाला की क्लिक करोगे तो क्या होगा, तो इसलिए मैंने सभी पे आईडी सेट किया था। तो दैट्स व्हाई वी हैव टेकन अ स्विच, जिसमें मैंने आइटम डॉट गेट आइटम आईडी बोल के एक फंक्शन दिए, so that the switch can helps you to evaluate the IDs. Item dot मैम वो ID फाइल कैसे क्रिएट किए हैं? फाइल तो बहुत ही आसान है,
रिसोर्स पे जाके दिखा दिया, तो रिसोर्स पे जाके न्यू एक बार पे फिर से जाके दिखा दीजिए। न्यू पे जाके एंड्रॉइड रिसोर्स डायरेक्टरी, इसके अंदर तुम्हें फोल्डर का नाम लिखना पड़ेगा। सोचो मेनू 1, और इसमें रिसोर्स टाइप का नेम मेनू। ओके प्रेस करोगे तो डिफरेंट क्वालिफायर। अच्छा, तो यहाँ पे नेविगेशन बोलते हैं, नेविगेशन, ठीक है। अच्छा, नाउ ओके करेंगे तो ये देखो मेरा मेनू एक फोल्डर क्रिएट हुआ। नाउ ये नेविगेशन के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, न्यू नेविगेशन रिसोर्स फाइल, राइट। रूट एलिमेंट नेविगेशन हो गया, मतलब होना नहीं चाहिए, मतलब यहाँ पे ब्लॉक है, नेविगेशन मत लेना, मेनू ही लेना। और जैसे तुम्हारा मेनू डॉट फोल्डर क्रिएट हो जाता है, उस फोल्डर पे जाके राइट क्लिक करके न्यू मेनू रिसोर्स फाइल, इसमें कोई नाम का एक डॉट एक्सएमएल फाइल बना लेना, जिसके अंदर वो एक्सएमएल आइटम नाम दे सकते हैं। Did you get my point? Yes, yes, ma'am. Yes. Everybody is clear? कभी कभी ना क्लियर सुनाई नहीं देता, मतलब देता है। देखो ये मैं कैसे बताऊं, ये तो मेरा दिख से भी हो सकता है, तुम्हारा साइड से भी इंटरनेट पे इश्यूज रह सकता है, हाँ, मेरा वही भी हो सकता इंटरनेट, मतलब अभी है। काफी देर से आपका आवाज नहीं आ रहा था, अभी थोड़ी देर पहले आया। सचमुच में क्या बताऊं, बोलो। रिकॉर्डिंग एक बार सुन लेना, रिकॉर्डिंग पे तो क्लियर होना ओके चाहिए। ओके ठीक है, मैम। नहीं सुनाई दिया, नहीं दिया, समझ में नहीं आया तो बताना फिर से नेक्स्ट क्लास पे। ओके मैम। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट। नाउ आई विल रन द एप्लीकेशन एंड लेट यू नो। 2 मिनट रुको। हाँ, आई एम रनिंग द कोड्स।
देखो, I got the screenshots, right? तो I am doing the screenshots. इसको एपी को नहीं सेंड करेंगे ना तो तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा. इसका एपी के तुम लोग को सेंड करते हैं तो मेरा स्क्रीनशॉट से सही काम कर रहा है. मतलब आई कैन ऑल्सो सेंड यू द स्क्रीनशॉट्स. देखो, अच्छा 2 स्क्रीनशॉट में भेजती हूँ. ये पहला वाला स्क्रीनशॉट है और सेकेंड वाला स्क्रीनशॉट्स पूरा एप्लीकेशन ये है फर्स्ट वाला. और देखो राइट हैंड साइड पे उसका एक आइकॉन आया है. ठीक है, उसका एक आइकॉन आया है और जैसे ही तुम इस आइकॉन को क्लिक करते हो तो तुम्हें मिलता है ये तीनों ऑप्शन. अब इस तीनों ऑप्शन पे तुम सेटिंग्स पे क्लिक करोगे तो नीचे एक टोस्ट आएगा सेटिंग्स बोल के जिसको हमने इससे इम्प्लीमेंट किया. इससे मतलब ये ऑन क्रिएट ऑप्शन ऑन ऑप्शन आइटम सिलेक्टेड से इससे इम्प्लीमेंट किया. ठीक है, तो इसको यहाँ पे जो हो रहा है सेटिंग्स पे मैं क्लिक कर रही हूँ तो नीचे टोस्ट दिखा रहा है सेटिंग्स ऐसे हो रहा है. राइट, तो ये है अबाउट द मेनू. मेरा बात समझ में आया तुम लोगों को? डिड यू गेट माय पॉइंट व्हाट आई वांट टू टेल यू? देख लो और इसमें कोई किसी का प्रॉब्लम है तो बताओ. अच्छी तरह से देख लो कोड को. इफ यू थिंक दैट you still have some problem in this, you can tell me. Acha, how many of you have Android Studio installed? How many of you? Hello. How Yes. many of you? Yes, ma'am, मैं तो बताई. नहीं, किसका एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल्ड है वो बता रहे हैं. हाउ मेनी ऑफ यू हैव इंस्टॉल्ड द एंड्रॉइड स्टूडियो? अभी तो बहुत सारे लोग बोल. अच्छा, तुमने किया और किसी ने नहीं किया? अभिजीत, अभिषेक. अच्छा, यू हैव अभिजीत राज और रश्मि अग्रवाल और only अच्छा सोनाली कुमारी, प्रतिमा कुमारी. Okay, so many of you have right now. So do one thing. I think everybody of you have the idea how to create an activity, right? Yeah, Dharmendra Kumar. So every codes you have the access of this. So if I tell you, if I give you the codes now, can you implement with you? Just that menu.xml. So can you implement it? Hmm? Can you implement it? कर पाओगे? ओके, सो डू वन थिंग. एक हैंड्स ऑन इम्प्लीमेंटेशन करके देखो. नहीं तो क्या हो रहा है ना, तुम लोग को शायद समझ में नहीं आ रहा है. फुल हैंड्स ऑन करोगे तो थोड़ा समझ में आएगा. और ये कैसे बनाना है वो तो मैंने दूसरा बार दिखा दिया. रिसोर्स पे जाके न्यू, याद है ना, न्यू एंड्रॉइड रिसोर्स डायरेक्टरी, इसमें लिखना है वैल्यू की जगह लिखना है मेनू और इस ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है मेनू. उसके बाद ओके प्रेस करके जैसे ही करोगे एक मेनू फोल्डर क्रिएट होगा. उसके ऊपर राइट क्लिक करके मेनू डॉट एक्सएमएल फाइल. गॉट इट माई पॉइंट? मेनू डॉट मेनू रिसोर्स फाइल पे जाके नाम देना मेनू.
तो आ जाएगा मेनू, राइट। सो आई एम सेंडिंग यू द कोड्स, आई एम सेंडिंग यू द कोड्स। तो ये कोड मैं भेजती हूँ, ये वाला तो तुम्हें नहीं लगेगा। अच्छा, आई सेंड यू द होल कोड्स, पूरा कोड्स भेजती हूँ, ठीक है, पूरा कोड ही तुम्हें लोगों को भेजती हूँ। बट ये सब तो मेरे लिए आसान नहीं रहेगा ना। ओके, आई सेंड यू द कोड्स राइट हियर, पूरा कोड ही भेजती हूँ। जो कमेंट किया गया है कोड, उसके बारे में मत सोचो। जो कमेंट नहीं किया गया है उसको तुम्हें एक्टिविटी में पेस्ट करना है, देख के करना, एकदम ब्लाइंडली कॉपी पेस्ट मत करो। तुम लोग तो समझते हो ना कहाँ पे क्या करना है, ब्लाइंडली मत करना। पैकेज का नेम है तो पैकेज का नेम भी उसमें डाल दिया, ऐसे मत करना, ठीक है। खुद से एक बार करके देखो, देखो होता है या नहीं होता है। तो भेजती हूँ। उफ, सिस्टम भी ना स्लो हो गया है, क्रोम खुलता नहीं है इसमें, ना स्लो क्यों हुआ। देखो मैंने ये भेजा तुम लोगों को, तुम लोगों का जो इफ लगेगा तो ये XML फाइल में भेज रही हूँ। और लिस्ट व्यू, अच्छा एक काम करना, जो लिस्ट व्यू के जो पोर्शन है वो अभी कमेंट करके रखना, ठीक है। अभी तुम्हें करना है ऐसा नहीं है। अ, मैं यहाँ पे पूरा कोड कॉपी कर देती हूँ, स्लो है ना। उश, ये है। और मैं जो भेज रही हूँ लिस्ट व्यू डॉट XML, मेरे को बंद हो गया, लिस्ट व्यू डॉट XML। ये लिस्ट व्यू डॉट XML का कोड, ये टेक्स्ट व्यू का है, ठीक है। मतलब लिस्ट व्यू के अंदर सिर्फ टेक्स्ट व्यू है, वो तीसरा वाला जो XML लेआउट है वो डाल रहे हैं, ठीक है। ये देख के डालना, ये टेक्स्ट व्यू बोल के जो थर्ड XML व्यू आया है उस वो सिर्फ लिस्ट व्यू डॉट XML के अंदर आएगा, और मेनू डॉट XML फाइल में आएगा तुम्हारा ये सब। चलो भेज दिया है, मिला तुम लोगों को। यस मैम। तुम लोग क्या बोलते हो, तुम लोग कोशिश करोगे या बाद में करोगे? नहीं मैम, करेंगे कोशिश अभी। एक बार करके देखो, इफ लिस्ट व्यू अभी नहीं करते हो तो सिर्फ मेनू डॉट XML को करके देखो, बाद वाला बाद में देखा जाएगा। मतलब इतना चीज करके देखो, इतना कॉपी पेस्ट कर लो, सिर्फ इतना चीज जो मैंने डाला है उससे इतना चीज कॉपी करके कहाँ पे डालना है, ऑन क्रिएट के बाहर, बट क्लास के अंदर ऑन क्रिएट के बाहर, समझे ना। ऑन क्रिएट के बाहर बट क्लास के अंदर, मेन एक्टिविटी के अंदर, राइट। डिड यू गेटिंग माई पॉइंट?
और यहाँ पे तो तुम्हारा कोड सारे हैं, प्रॉब्लम हुआ तो मुझे बोलो, आई एम वेटिंग फॉर। हेलो मैम। हेलो। हाँ बोलो बोलो। बोलो मैम, कौन सा ग्रुप में डेटा सेंड कर रहे हैं? कुछ मिल नहीं रहा हम लोग को। मैं तो एंड्रॉइड ट्रेनिंग पे भेज रही हूँ, तुम्हारा मैम ग्रुप हमको एडमिन को कुछ नहीं मिल पूछना। रहा। हाँ कौन हाँ, एडमिन है? कुछ नहीं मिल रहा, कुछ मिल ही नहीं रहा मैम। मैम कोड प्रॉपर नहीं है। अरे प्रॉपर वे, इन्फॉर्मेशन हम लोग को नहीं मिल रहा है। अरे ये ग्रुप एडमिन इसका कौन है? यहाँ पे ग्रुप एडमिन है जिसका लास्ट चारों डिजिट है 58627। कौन है यहाँ पे? अब तो आप सेंड ये कर दे रहे हो उसमें, ठीक है, ज्वाइन कर लेना। लिंक हाँ भेज दो वही। ना यार, तो मुझे क्लास हो रहा तो लोग प्रॉपर कुछ कर रहे ना, बताना चाहिए ना। मैम कौन से ग्रुप में सेंड किया हो? एंड्रॉइड ट्रेनिंग एक ही ग्रुप आया है मेरे पास। नहीं मैम, जो ग्रुप में भेज रहे हैं वही ग्रुप का लिंक भेजो ना, मैं ज्वाइन ले लूंगा ना। रुको रुको। मिला तुम लोगों को? या बोलो किसी ग्रुप में ऐड होना है तो उसमें भेज देती हूँ। मैम फिर से सेंड कर दीजिए ना। अच्छा फिर सेंड करती हूँ। मैम मैम कौन अभी से ज्वाइन। ग्रुप में कर रहे हैं? एंड्रॉइड ट्रेनिंग। एंड्रॉइड ट्रेनिंग एक ग्रुप तो है मैम, रुकिए कौन सा ग्रुप है ये? मैं फिर से भेजा तुम लोगों को। एक मैम एंड्रॉइड CIT 2 नहीं, CID नहीं, 2018। सिर्फ ट्रेनिंग, सिर्फ एंड्रॉइड ट्रेनिंग लिखा है। अच्छा ठीक है, अभी जाके ज्वाइनिंग लिंक मिला है। वो अभी मिला तो मुझे फिर से भेजना पड़ेगा तो। देखो मैंने फिर से भेजा, देख लो कुछ मिस आउट हो या कुछ हो रहा है तो देख लो। अब मिला सबको? एवरीबॉडी गॉट इट? यस मैम, मिल गया। हाँ अभी करो।
बोलो। यस, बोलो। एनी प्रॉब्लम? Is it done? Anybody has done it? मतलब कोड को इम्प्लीमेंट करके देखिए। Hello, or you are still doing those things? Hello, अभिजीत, अभिषेक, आदित्य, इकबाल, ज्योति, करण। So what's about you all? मतलब did you implement it or do you are just waiting for something else? Yes, did you trying it? मतलब कोशिश कर रहे हो क्या? मतलब कितना इम्प्लीमेंट हुआ? Did you get it? Anything? I don't know whether you could run it or not. If you have the emulator, it's okay. But if you don't know how to run in Android phone, don't try it now. Try it after some time, right? Should I go to the next topic then? Yes. Should I go to the next topic? Hello. Is my voice is audible? Yes, ma'am. Continue.
Okay. So that's I want to tell you that. Should I continue or will you do it now? Dekho, Continue, ma'am. Continue. okay. So what we can do, we will now will try to implement spinner, right? Some spinners and okay, चलो तो let's spinners में क्या होगा देखो. We'll change it to linear layout. Inside that I will implement it with spinner, match wrap, ID, spin, right? So this is what we have done. We have implement spinner widget with match and ramp content and given an ID as spinner. Now what we will do, the spinner implementation is more or less same like a list view. Okay, it's need an adapter like list view. It's also need an adapter, right? So okay, let's try it first. So here we will write down spinner, right? Import it with alt enter. After that, spinner equals to find view by id r.id dot spinner. Right now, inside it means after that we need to implement a method, but before it, let's have a array. What array? An array of some country's name, right? So I'm taking a string array, countries, country, like India, uh, take it as Japan, Korea, Sri Lanka, Bangladesh. So you can take some names, right? So these are some of the countries' names. So what we will do, we will try to implement those countries' name in the drop down menu box, right? So what should I write? Spinner not set on item selected listener, and I will put this. You can also provide a new on item selected listener. You can also write down this thing. I think I have told you yesterday also that this type of method can implement some anonymous implementation. That is an interface which the interface name is adapter view dot on item selected listener, and this particular interface has two abstract method. One is on item selected and one other is on nothing selected. So we need those both of them while we are implementing a spinner. So okay, before that we can have a array adapter. Take a acha. I think on the last tutorial, on the last activity, I forgot to tell about this. This is called a generic in Java. Generic formation in Java. मतलब सोचो तुम्हें ऐसा एक एडाप्टर बनाने के लिए बताया जा रहा है जिसका डेटा जितना डेटा उस कंटेनर पे तुम डालोगे सभी है स्ट्रिंग टाइप. So you are shaping it
or reshaping it into a string type so that you can put all the string value inside the adapter. तो उसका जो कंटेनर टाइप है वो स्ट्रिंग टाइप है, इसी बताने के लिए मुझे ऐसा जेनेरिक फॉर्मेट यूज करना पड़ा, राइट? सो एरे स्ट्रिंग एडाप्टर इक्वल्स टू न्यू एडाप्टर, ये इसके बारे में तो मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी बताया है। इसमें क्या होगा, इसमें होगा फर्स्ट दिस, but now what we will do, you can also use the previous layout, or you can also use the predefined layout that's stored inside the android dot r dot layout dot simple spinner item. This is a predefined layout that prepared by the android itself, right, to implement the spinners item like those. So this is type of layout, this is inbuilt layout. You can also use this layout while implementing a spinner. So simple spinner item comma give the array name, that is country. मतलब आर्ग्यूमेंट लिस्ट सेम ही है, उसमें ज्यादा चेंजेस कुछ नहीं है। सॉरी, एडाप्टर व्यू कर दिया, एरे एडाप्टर। सो इम्प्लीमेंटेशन सेम ही है, सिर्फ इस नाम थोड़ा बहुत चेंज हम लोग किए हैं कि जहाँ पे हम लोग प्री डिफाइन एक लेआउट यूज कर रहे हैं, उसका नाम है सिंपल स्पिनर आइटम, समथिंग लाइक दैट। नाउ व्हाट वी कैन डू, ये तो हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्पिनर डॉट सेट एडाप्टर, ये तो करना ही पड़ेगा, एडाप्टर, राइट? नाउ स्पिनर डॉट सेट ऑन आइटम सिलेक्टेड लिसनर में ये दोनों इम्प्लीमेंट हो गया है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, आई विल क्रिएट अ टोस्ट अगेन, और टोस्ट से हम लोग व्यू करेंगे कि हम कौन सा वाला एरे पे चूज करें। सोचो यू हैव क्लिक्ड ऑन इंडिया, तो वो कौन सा वाला पोजीशन पे है, 0th पोजीशन पे। जापान है फर्स्ट पोजीशन, 1 पोजीशन पे, सेकंड है कोरिया, थर्ड श्रीलंका था, उसके बाद बांग्लादेश। तो ऐसे करके the index value will be count by this particular spinner automatically. So here you can give the array name with a third bracket position, where ये क्या होगा, जिस पोजीशन को, जिस आइटम के ऊपर तुम क्लिक करोगे, सोचो इंडिया पे क्लिक किया या जापान के ऊपर क्लिक किया, तो टोस्ट आएगा जापान, मतलब उस पोजीशन से उसका वैल्यू उठा के तुम्हें दिखा देगा। Did you get my point? How it can be implemented? Yes. Hello. 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 Did you get my point? Anybody has any problem? I only got the confirmation from Shweta Bharti. I didn't get any confirmation, or if you have any problem you can tell me. मतलब if कोई जगह problem हो रहा है तो। तुम लोग बताओ, अभिषेक कुमार, आदित्य, अविनाश, धर्मेंद्र कुमार, इकबाल, तो तुम लोग बोलो, तुम लोग का कोई कुछ प्रॉब्लम? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? नो मैम। प्रॉब्लम नहीं है, आर यू श्योर ना? नीतीश कुमार, प्रज्ञाति, प्रिया, so nobody has any issues, right? Everybody could understand it, what I want to implement right here. Okay, great then. तो इसको मैं तुम लोग को दे दूंगी, ये कोड रन करके देख लेना। वो स्पिनर में कुछ नहीं होगा, स्पिनर आएगा, स्पिनर पे क्लिक करोगे तो उस एलिमेंट का नाम टोस्ट पे दिखाएगा, राइट? इट्स ऑल। अच्छा, नथिंग सिलेक्टेड में मैंने कुछ नहीं लिखा, क्योंकि नथिंग सिलेक्टेड में मुझे तो कुछ करना नहीं है। मतलब कुछ नहीं, जब सिलेक्ट करोगे तो बहुत सारा टाइम होता है ना, इफ तुम कुछ सिलेक्ट नहीं कर रहे हो तो डिफॉल्ट कुछ वैल्यू आ जाता है, तो वहीं पे ये सब चीज हम लोग नथिंग सिलेक्टेड से सेट करवा सकते हैं। ओके, सो let's go to the second point. तो हम लोगों ने ये सब चीज देख लिया है। नाउ लेट्स क्रिएट अ
अलर्ट डायलॉग, अलर्ट डायलॉग। तुम लोगों ने टोस्ट देखा, मैंने तुम लोगों को बोला था हम लोगों के पास डिफरेंट टाइप ऑफ मैसेजिंग ऑप्शन है। टोस्ट है, नोटिफिकेशन है, अलर्ट है। तो हम लोग अभी अलर्ट देखेंगे कि अलर्ट कैसे जनरेट हो सकता है, राइट? ओके, सो लेट्स बिल्ड इट फर्स्ट। जो अभी भी क्रिएटिव बिल्ड हो रहा है। अच्छा, हो गया। नाउ लेट्स गो टू XML फर्स्ट। इसमें मैं एक बटन बनाऊंगी, ठीक है? सिर्फ बटन, तो कंस्ट्रेंट लेआउट ही रहने देते हैं। आई विल क्रिएट अ बटन ओनली, और यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप ऑल्सो। यू कैन हैव अ ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन ना, so you can have a drag and drop option also, right? Wrap content, इसमें हम लोग टेक्स्ट डाल देते हैं। सबमिट बोल के वो आ गया है। और इसको एक काम करते हैं, नेटवर्क मतलब पूरा स्लो कर देता है कुछ करो तो। ऐसे बीच में ला देते हैं, ठीक है? देखने में ठीक लगेगा। है हो गया। 2 मिनट रुक जाओ, मुझे लगता है सिस्टम में कुछ हैंग हो गया पूरा। स्टिल लोडिंग, मतलब डिजाइन्स। आ गया।
नाउ लेट्स कम टू द कोड। देखो बटन्स तो यहाँ पे हो गया, टेक्स्ट एक्स एंड वाई वो तो आ गया। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर ऑन क्लिक लगा देंगे और ये है सेव, जैसे मैंने तुम लोगों को बोला था। ये सेव आने से बाद क्या हुआ, नहीं रहा है, ओहो। ठीक है, नहीं आता है तो कुछ हैंग तो वगैरह हो रहा है। आईडी डाल देते हैं, आईडी इक्वल्स टू btn, राइट। नाउ हम लोग मेन 3 एक्टिविटी पे जाते हैं और बटन btn, ये तो फाइंड व्यू बाय आईडी करके करना पड़ेगा। btn इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.बटन, ठीक है। अच्छा, इसमें ऑल्ट एंटर करके इसको डाल दो। अच्छा, बटन का इफ ऑन क्लिक तुम्हें क्रिएट नहीं होता है और ऑन क्लिक तुम्हें नहीं मिलता है, btn डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, ये ऑन क्लिक मेथड है। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए तुम्हें ये इंटरफेस को, तो उसको कैसे करोगे एनोनिमसली, हम लोगों ने ऐसे कर दिया है। तो इसके अंदर हम लोग अलर्ट का वो कोड लिखेंगे जिससे अलर्ट डायलॉग क्रिएट होगा। तो अलर्ट डायलॉग, ये अलर्ट डायलॉग है, ये क्लास है। इसके साथ हम लोग को जो इम्प्लीमेंट करना पड़ता है वो है बिल्डर। तुम लोगों ने शायद देखे होंगे आउटर क्लास डॉट इनर क्लास। इफ इनर क्लास देखे होंगे तो तुम लोगों को पता होना चाहिए कि इफ हम मेरे पास कोई स्टैटिक इनर क्लास रहता है तो उसका ऑब्जेक्ट हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं। तो अलर्ट डायलॉग के अंदर भी ऐसे एक क्लास है जिसका नाम है बिल्डर। तो बिल्डर के छोड़ के तुम्हें ये अलर्ट डायलॉग क्रिएट नहीं, तुम नहीं कर पाओगे। सो यू नीड टू क्रिएट द इनर क्लास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ द इनर क्लास, राइट। So how we need to create an object of an inner class, outer class dot inner class, outer class है alert dialog dot builder। देखो यहाँ पे तुम्हें डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ये है अलर्ट डायलॉग और ये है उसका बिल्डर क्लास, ये है बिल्डर जो इट्स एक्ट्स एज ए इनर क्लास, राइट। तो हम लोग पब्लिक, देखो स्टैटिक है, पब्लिक स्टैटिक क्लास देख रहे हो, ये स्टैटिक इनर क्लास है। ये जो बिल्डर है ना, ये स्टैटिक इनर क्लास है। तो हम लोग को जब जावा पे इनर क्लास, हम लोग स्टैटिक इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम लोग आउटर क्लास डॉट इनर क्लास का ऐसे लिखते हैं, आउटर क्लास डॉट इनर क्लास ऑब्जेक्ट का नेम इक्वल टू न्यू आउटर क्लास डॉट इनर क्लास, राइट। उसके बाद इसमें हम लोग दीज डाल देंगे, राइट। दीज मतलब करंट कंटेक्स्ट, और इफ ये नहीं लेता है तो मेन 3 एक्टिविटी डॉट दिस, राइट। नाउ इसमें हम लोग डालेंगे बिल्डर डॉट सेट टाइटल, टाइटल देते हैं चूज और चूजन, ऐसे कुछ, चूजन ऑप्शन, ऐसे कुछ भी डाल सकते हो, मैं ऐसे ही डाल रही हूँ। उसके बाद 2 बटन रहता है, एक होता है पॉजिटिव बटन, एक होता है नेगेटिव बटन, राइट। तो बिल्डर डॉट सेट पॉजिटिव बटन, जिसमें सोचो तुम डालोगे ओके या सेव, मतलब अलर्ट डायलॉग में तुम सेम बटन दबाते हो तो कुछ होगा, कैंसिल बटन या दूसरा कोई दोनों करके बटन होता है, तुम लोग जानते हो शायद। कोई भी मैसेज बॉक्स में एक हो सकता है, 2 बटन भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे 2 बटन इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बटन है। पॉजिटिव में मैं सेव लिख रही हूँ, इसमें एक इंटरफेस है जिसका नाम है डायलॉग इंटरफेस। तो ये है उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोसीड्यूर। ऑन क्लिक, देखो डायलॉग इंटरफेस डॉट ऑन क्लिक का एक मेथड है ऑन क्लिक बोल के। तो इसमें क्या होगा, ये तुम इम्प्लीमेंट तुम लोग करोगे
और सेट नेगेटिव, मतलब नेगेटिव बटन मतलब सोचो कैंसिल है, कैंसिल बटन मतलब कैंसिल प्रेस करेंगे तो तुम क्या करना चाहते हो, तुम लीव करना चाहते हो या लॉग आउट करना चाहते हो, क्या चाहते हो, उसका लॉजिक तुम्हें इसके अंदर लिखना पड़ेगा, राइट। तो हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कैंसिल करने से डायलॉग बंद हो जाए, एक्टिविटी नहीं, डायलॉग डिसमिस हो जाए। तो इसमें हम लोगों को लिखना पड़ता है डायलॉग डॉट डिसमिस, एक मेथड है। तो डायलॉग का ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ से मिलता है इंस्टेंस, और डिसमिस फंक्शन को कॉल करते हो तो डायलॉग बंद हो जाता है। और सेव में क्या कर सकते हो, सोचो कोई पिक्चर सेव करोगे, उसका लॉजिक यहाँ पे लिखना है, या कुछ टोस दिखाओगे तो वो करना है। तो यहाँ पे हम लोग सोचो, यहाँ पे तो कुछ करना हम लोग को अभी नहीं है, बट हम लोग एक टोस दिखा सकते हैं, जस्ट सो प्रूव दैट इट्स वर्किंग, राइट। तो यहाँ पे सोचो टोस दिखा दिया, सेव्ड, कुछ सेव नहीं हुआ, बस ऐसे ही दिखा दिया। उसके बाद ये तुमने इम्प्लीमेंट किया, अच्छा। इसके बाद हम लोगों को करना पड़ेगा बिल्डर डॉट शो मेथड। मैंने तुम लोगों को बोला था विदाउट शो मेथड ये सब अलर्ट क्रिएट नहीं होगा, जनरेट नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए बिल्डर डॉट शो मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। डिड यू गेट माय पॉइंट? डिड यू गेट माय पॉइंट? एनीबॉडी, एनी प्रॉब्लम? एवरीबॉडी गॉट इट? किसी का कोई प्रॉब्लम है? मैम बोल लो, बोलो। हाँ कह रहे मैम, ये एसटीके टूल्स को इंस्टॉल करने के लिए कहाँ पे जाना होगा? अरे वहीं से तो मिलता है एसडीके, तुम्हें नहीं मिला क्या? अरे एंड्रॉइड वही तो वही है। पे। हाँ, उसके बाद एसडीके टूल्स तो तुम्हें वहीं पे सजेस्ट आएगा कि तुम्हारा एसडीके टूल्स तुम इंस्टॉल करना चाहते हो, नहीं दिखा रहा है क्या? नहीं वहीं पे मतलब तो हाँ, आ जाना चाहिए। और गेट इनटू पीसी से कर रहे हैं तो उसमें पासवर्ड मांग रहा था। वहीं पे एसडीके होता है, मतलब जब वही पूछता है। एक काम करो, हम्म, तुमने नया प्रोजेक्ट बनाया है क्या? कैसे कैसे इंस्टॉल कर रहे हो? इंस्टॉल कर लिया अभी? एंड्रॉइड की है मैम, तो एंड्रॉइड जब कर रहे थे ना तो उसमें कह रहा है कि इसके लिए आपका एसटीके टूल्स का होना जरूरी है। हाँ, तो तुम एक काम करो, तुम फाइल पे जाके प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर जाओ। फाइल पे जाके प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। हाँ, जाने के बाद देखो एसडीके टूल्स बोल के कुछ, मैनेजर नहीं, एसडीके कुछ करके देखते हैं। वहां पे डाउनलोड का ऑप्शन दिखाता है बहुत सारा टाइम। डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो है मैम उसमें। नहीं नहीं दे रहा मेरे को। रुको एक मिनट, यहाँ पे देखो ये जो एसडीके लोकेशन है ना, इसमें बहुत सारा टाइम इंस्टॉलेशन का मार्क दिखाता है कि इंस्टॉल एसडीके, ऐसे कुछ नहीं दिखा रहा है इसमें। इसमें देखते हैं। ऐसे ऐसे डाउनलोड कोई लिंक नहीं आ रहा है इसमें, एनडीके नहीं, एसडीके पे ऐसे डाउनलोड लिंक ऊपर नहीं दिखा रहा है कुछ। एसटीके पे डाउनलोड लिंक दिख रहा है। कुछ दिखा रहा है क्या? नहीं मैम, नहीं दिख रहा। नहीं दिखा रहा है तो तुम्हें जो करना एसटीके पड़ेगा मैम, अलग से। एसटीके प्लेटफॉर्म टूल्स दिख रहा है। हाँ एसटीके प्लेटफॉर्म टूल्स मिल गया ना? हाँ, तो उसको हाँ क्लिक करो ना, देखो उसमें क्या हाँ, लिखा। यस मिला। ले लिया? हाँ ले लेगा। हाँ लिया, हाँ लिया मैम। ठीक है, वो ले लिया। इंस्टॉल, हाँ वो इंस्टॉल होने के बाद एसडीके इंस्टॉल हो जाएगा। वो थोड़ा इंटरनेट लेता है, लेने के बाद, वो इंस्टॉल होने के बाद तुम यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम। ठीक है। ओके मैम, ओके मैम। हम्म तो हम लोगों ने आज क्या क्या किया? हम लोगों ने आज बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन किए, लिस्ट व्यू किए, मेनू किए, स्पिनर्स एलिमेंट्स इम्प्लीमेंट किए, और अलर्ट भी किए। नाउ देयर विल बी अ होमवर्क टू ऑल ऑफ यू,
ये होमवर्क सब असाइनमेंट समझो, जो भी समझो समझो। तुम लोगों को नेक्स्ट क्लास में एक चीज करके रखना है। व्हाट इज इट? वो है, अब तो तुम लोग जानते हो लेआउट कैसे क्रिएट करते हैं हम, राइट? तो तुम सोचो एक लेआउट बनाओगे। पेन भी काम नहीं करता है, क्या काम करता है इसमें? तो ये देखो, तुम एक लेआउट बनाओगे। एक लेआउट में क्या क्या डिजाइन में क्या रहेगा? तुम्हारा नाम रहेगा, नेम, ऐसा होगा डिजाइन। उसके बाद रहेगा स्ट्रीम, कौन सा स्ट्रीम पे तुम लोग पढ़ते हो। उसके बाद रोल, उसके बाद कॉलेज, कॉलेज नेम, राइट? तो ये कॉलेज नेम रहेगा। ऊपर में जो ऐप बार रहता है वहां पे एक सेटिंग रहेगा, तीनों मेनू से हम लोग किए हैं। इसको क्लिक करेंगे, इस सेटिंग्स को क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन आएगा, उसमें सिर्फ रहेगा दो ऑप्शन, एक है सेटिंग्स और दूसरा है लॉग आउट। दूसरा है लॉग आउट, राइट? और नीचे एक बटन रहेगा, उसका नाम होगा सेव। ये सेव बटन को जैसे ही हम क्लिक करेंगे, सेव बटन को क्लिक करने के बाद एक अलर्ट जनरेट होगा। इसमें जैसे अलर्ट आएगा, एकदम पॉपअप, जो पॉपअप बोलते हैं ना, स्क्रीन के ऊपर आएगा पॉपअप। तो वो बोलेगा डू यू वांट टू सेव, डू यू वांट टू सेव, ऐसे लिखा होगा डू यू वांट टू सेव। इसके ये चूज एन ऑप्शन की जगह तुम डू यू वांट टू सेव लिख सकते हो। और दो बटन यस और नो। यस करोगे तो एक टोस्ट आएगा, और अभी तो तुम लोगों ने डेटाबेस हैंडल नहीं सीखा है, तो यस करोगे तो आएगा यस सेव्ड सक्सेसफुली। नो आएगा तो ये जो अलर्ट डायलॉग बॉक्स है ये डिसमिस हो जाएगा, जैसे हम लोगों ने किया है डिसमिस। तो तुम बोलोगे मैडम ये सेटिंग्स और लॉग आउट पे क्या होगा? सेटिंग्स पे अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। लॉग आउट पे तुम क्या कर सकते हो वो मैं अभी बताती हूँ। वो है, हम लोग के पास एक मेथड है जिसका नाम है फिनिश मेथड। फिनिश, फिनिश मेथड पे क्या होता है, करंट जो एक्टिविटी खुला रहता है उसको वो करंट एक्टिविटी को बंद कर देता है, स्टॉप कर देता है। तो तुम इंस्टेड ऑफ दिस लॉग आउट टोस्ट के जगह तुम राइट डाउन अ फिनिश, सो दैट यू कैन लॉग आउट करने के बाद वो एक्टिविटी ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए। प्रैक्टिकली फिनिश ऐसे यूज कर सकते हैं, दूसरे टाइप से भी यूज कर सकते हैं, बट फिनिश को मतलब अभी के लिए लॉग आउट पे ये डालने के रखना है तुम लोगों को, फिनिश मेथड। डिड यू गेट माई पॉइंट? व्हाट यू हैव टू डू फॉर द, did you get my point? everybody everybody is clear to my point? किसी का प्रॉब्लम है तो पूछो, अभी भी पूछो, अभी पूछ लो। नेक्स्ट मैडम जो रहेगा उस मैडम पे ही दिखा देना कि मैडम हम लोगों ने ऐसे किए हैं। देखो ज्यादा टफ कुछ नहीं दिए, बहुत ही इजी चीज दिए है करने के लिए। तीनों चार जो चीज इंटीग्रेट करके बनाना है, मुझे लगता है तुम लोग कर पाओगे। इट्स नॉट सो मच अ ह्यूज थिंग, इट्स अ वेरी इजी वन। डिड यू गेट माई पॉइंट? मैंने क्या बोला तुम लोग को समझ में आया? हेलो, everybody is clear? Nobody has any question, nobody has any doubt? आज जो हम लोगों ने किया उसमें से कोई डाउट? हेलो, anybody has any doubt? No, ma'am. I will try. हेलो। हाँ बोलो, हाँ बोलो 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 बोलो। No, ma'am. Try करेंगे मैम, ये जो आप अच्छा दिए। ट्राई, नहीं और कुछ बोल रहा था शायद कोई, किसी का कोई क्वेश्चन है क्या?
अच्छा, तो आज हम और कुछ नहीं करवाएंगे, जो किए वही बहुत है, नहीं तो क्या होगा, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इतना सारा चीज एक दिन पे करवाएंगे तो पूरा कंफ्यूज, जितना कंफ्यूज है उससे ज्यादा कंफ्यूज होगा तुम। जो लोग तुम लोगों को पढ़वाएंगे वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, ये क्या हो रहा है। सो डोंट टेक इट दैट वे कि चीजें सिंपल सा सोचना है, इम्प्लीमेंटेशन करना है, ज्यादा मत घबराओ। एप्लीकेशन लेवल, एप्लीकेशन स्पेसिफिक ये सब चीजें हैं, तो हम लोगों को कोर्स थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, मतलब बेसिक कोर कंसेप्ट लेके ये सब चीज बना हुआ है। सो यू नीड टू एनरिच योर नॉलेज ऑन जावा ऑल्सो। थोड़ा बहुत जावा पढ़ लो, टाइम है तो थोड़ा बहुत जावा पढ़ लेना। इनर क्लास, स्टैटिक इनर क्लास, ऑब्जेक्ट कैसे बनता है स्टैटिक इनर क्लास का, देखो जैसे मैंने बोला अलर्ट डायलॉग के लिए आउटर क्लास और इनर, स्टैटिक इनर क्लास है वो बिल्डर, तो बिल्डर का ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे बना रहा है, बिल्डर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आउटर क्लास डॉट इनर क्लास लिखना पड़ता है। तो ये सब चीज थोड़ा बहुत जावा अच्छी तरह से रिविजन कर लोगे तो मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम होगा तुम लोगों के लिए। ओके, सो ठीक है, चलो आज इतना ही रहने देते हैं, ज्यादा प्रेशर नहीं डालते हैं, नेक्स्ट क्लास से मैडम कंटिन्यू करेंगे। तो ओके, थैंक यू फॉर ऑल। मैं ये कोड को तुम लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देती हूँ। Practice it and okay, best of luck. Thank you. थैंक यू।